इस वक्त खड़े हैं हम पंधाना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोंगरगांव में। और अब हम यहाँ आपको ले चलते हैं। यहाँ के 3 टांडे हैं, एक सोनारिया टांडा है, एक 10 नंबर टांडा है और एक बालाबाथा टांडा है। वहाँ की जो समस्या है आवास योजना को लेकर है, क्योंकि यहाँ पिछले 10 वर्षों से केवल मात्र 3 ऐसी आवास योजना है जिनको मिली हैं और इस गांव को आवास योजना का 10 साल में अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। आइए वहाँ आपको ले चलते हैं यहाँ के तीनों टांडों में। डोंगरगांव के अंतर्गत आने वाला ये बालाबाथा टांडा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार की जो योजना है आवास योजना का विगत 10 वर्षों से यहाँ पर के जो ग्रामीण हैं उनको कोई लाभ नहीं मिला है। और आइए अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ के कुछ परिवारों से। मेरा नाम रेल सिंह कनाचा है, ये डोंगरगांव बालाबाथा टांडा है। बताइए आप यहाँ जो ये आपके मकान जो दिख रहा है इस वक्त, जो ये जर्जर अवस्था में है, विगत यहाँ 10 सालों से सुनने में आया है 10 सालों से यहाँ पर आवास योजना नहीं मिली है। तो आपने इस बारे में आवेदन दिया था पंचायत में या नहीं दिया था? पंचायत में आवेदन दिया था, सर्वे भी होके जाता है यहाँ पे, फिर भी मतलब कि ये खोलियों का काम आताज नहीं है। तो आपका मतलब है कि यहाँ जो सर्वे करते हैं इसके बाद में भी यहाँ पर कोई आवास योजना नहीं आई है अब तक? नहीं, अभी मात्र 1 ही जन को मिला है ये इस टांडे में, विनोद कनाचा को, बाकी किसी को नहीं मिला। आपको हितग्राही के पूरे मकान का जो जर्जर स्थिति में दिख रहा है और यहाँ बारिश में कीचड़ भर जाता है और इनके बच्चों को कई बार इनको पानी में लेके एक तरफ बैठना पड़ता है। आइए अब हम इसके मकान का आपको दिखाते हैं पूरा। फिर मिलाते हैं इसी टांडे में एक महिला हैं जिनके पति का देहांत हो चुका है और इन्हें भी इस वक्त कुटीर की सख्त ज़रूरत है। और देखिए आप अब हम उनसे चर्चा करते हैं इस मामले में। आइए। जी आपका नाम बताइए। रमाबाई सुरसिंह। आपके कितने बच्चे हैं? 2 पीरा 1 पूरा 5 पूरा छे छुरी। तो अभी तक आपको यहाँ आवास योजना नहीं मिली है? नहीं मिली, कहीं नहीं दिया, कोई नहीं दिया हमका, जो खुली नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। तो आपने इस बारे में पंचायत में आवेदन दिया था क्या? हाँ, सबको पीछे सरपंच का कोई नहीं सुनवाई करी हमारी। तो आप चाहते हैं आपको आवास योजना मिले? हाँ, नाम का कोई नहीं सुनवाई करे, हम सब पंचायत में गया बाखन कोई नहीं सुनवाई करे। तो आपने कितनी बार आवेदन दिया है वहाँ पर? तो कहीं 2 से चौको रह जाम, हमारी खुली नहीं मिली, दीदी गया, कोई नहीं दिया, हमारी सुनवाई नहीं करे। पेंशन भी पैसा मिला नहीं, नहीं मिल रही, नहीं मिलने लग रही है। तो जैसा कि आपने अभी उनसे सुना कि इनने कम से कम 10 बार आवेदन दिया है और इस आवेदन देने के बाद में भी इनको आवास योजना नहीं मिली है। जो आदमी शांत है और इनके जो पति हैं वो भी शांत हो चुके हैं और अभी तक इनको देख लीजिए, इनका मकान देखिए आप, कबूलू का मकान है और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी आवास योजना नहीं मिली है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको बार बार ये चीज़ क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जो आदिवासी समाज है वह इतना सक्षम नहीं होता है और गरीबी में अपना जीवन यापन करता है और हम इसीलिए आपको बार बार इनको दिखाना चाहते हैं। आप एक घर और देख लीजिए यहाँ जिनसे हम आपको मिलाते हैं। हम चाहते हैं कहीं ना कहीं शासन से गलती हो रही है कि जो आदिवासी परिवार हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये शासन की गलती है या फिर अधिकारियों की गलती है जो इनको पात्र नहीं बताया जा रहा है। और ये पूरी ग्राम पंचायत जो डोंगरगांव है, यहाँ के जितने भी आदिवासी परिवार हैं उनको अपात्र बताया गया है। आइए अब हम इनसे चर्चा करते हैं यहाँ पर इनसे भी कि इनने कितनी बार आवेदन दिया है। भाई साहब आपका नाम बताइए। रवि कनासिया। कनासिया जी आप बताइए कि आपने जो आवास योजना आपको ज़रूरत है और आपने कितनी बार पंचायत में आवेदन दिया है? 3-4 बार हो गए, 3-4 बार हो गए, पर कुछ नहीं लाभ मिला हमारे को। तो अभी आप इसी मकान में रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते।
अपने वो वोट मांगने आते हैं, जब घर घर आते और कहीं देख पे आते और चले जाते, और कई कार्रवाई हुई नहीं हमारी। और कैसे मकान में रह रहे हम, कहीं लाभ नहीं मिल रहा हमारे को। इनका कहना है कि जब चुनाव आते हैं और चुनाव के समय सभी नेता लोग वोट के लिए तो हमारे पास आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये सही कह रहे हैं कि इन्हें शासन का लाभ नहीं मिल रहा है। डोंगर गांव के अंतर्गत आने वाला जो ये 10 नंबर है, यहाँ का आपको हम दृश्य दिखाते हैं। जरा गोपाल भाई दिखाइए यहाँ का जो दृश्य है पूरे मकानों का। अब आप ही बताइए कि इन लोगों को आवास की योजना का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ पर एक भी ऐसे मकान जिन पे छत दिख रही हो आपको, ये जितने मकान दिख रहे हैं यहाँ सब कवेलू के हैं। और कवेलू भी जो दिख रहे हैं इस वक्त, जो ये इनके हाथ से बनाए हुए जितने कवेलू दिख रहे हैं, और कई मकानों पर तो जो केवल इनने पन्नी डली हुई है और पन्नी डालकर रह रहे हैं। तो जैसा कि जो प्रधानमंत्री जी की अपनी जो आवास योजना है, तो क्या इनको ये आवास योजना की ज़रूरत नहीं है? तो आपको यहाँ की जो मकान दिखाते हैं और यहाँ की जो गली है उनको दिखाते हैं। आप देखिए इनमें ये कच्चे मकान हैं। एक मकान ये देख लीजिए आप। गोपाल भाई थोड़ा सा अंदर दिखाएंगे आप इनमें? आइए आपको हम कुछ और आगे मकान दिखाते हैं। एक मकान ये देख लीजिए आप। ये भी देख गोपाल भाई एक मकान ये देख लीजिए आप। इनको क्या आवास की जरूरत नहीं है क्या? आइए आप अंदर का देखना जरा देखिए। अंदर आओ कया जो खाई कया कोई नहीं आया। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी इस वक्त हम गांव में आए हैं, तो यहाँ पर गांव के जो सभी रहने वाले हैं ये सब मजदूरी पे गए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त सोयाबीन का जो कटाई का चल रहा है, तो सब अपने अपने खेतों में गए हुए हैं काम करने, मजदूरी करने। आइए अब हम आपको और भी कुछ ग्रामीण से मिलाते हैं यहाँ पर, जो मिल जाए अपन को इस वक्त। आपने इस वक्त देखा यहाँ की जो स्थिति है वो पूरी जर्जर है। गांव की जितने मकान हैं यहाँ पर वो सभी कच्चे हैं। अब आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। आपका नाम बताइए। हमारा नाम रमेश नवल सिंह। तो जैसा कि आपके जो गांव में एक भी पक्के मकान नहीं दिख रहे मुझे, यहाँ किसी में भी छत नहीं है। यहाँ जितने मकान दिख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक पूरे ये सब कवेलू से हैं। तो यहाँ पर आवास योजना नहीं मिली है क्या? नहीं मिली आज तक किसी को, कोई एक भी मतलब कोटी को आवास ही कोई नहीं मिला। तो इसके लिए आपने आवेदन दिया क्या पंचायत में? आवेदन दे चुके हैं, पहले 2-3 बार हो गए, लेकिन आज तक कहते हैं कि कोई भी मतलब यहाँ पर अभी पंचायत से ही नहीं दिया जा रहा आगे से। तो आगे से किसने कहा आपको कि आगे से नहीं आ रहा है ये? सरपंच लोग और क्या। तो इनका कहना है कि इनने कई बार पंचायत में आवेदन दिया है और सरपंच और सचिव का कहना है कि आगे से ही आवास योजना नहीं आ रही है। तो क्या एक यही गांव ऐसा है या और भी कोई ऐसे गांव हैं जिनको आवास योजना नहीं मिली है? तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि इनने बारिश से बचने के लिए पन्नी ढांक के रखी है अपने मकानों पर। अब आइए हम इनसे चर्चा करते हैं इस मामले में। तो
तो आपके जो ये टांडा है हाँ। यहाँ अभी तक किसी को आवास योजना मिली है कि नहीं यहाँ नहीं पर? मिली, किसी को नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली, कुछ नहीं मिला है। तो इनका और कहना हम है गली के लिए भी हम बोलते हैं तो कोई हाउ बोल देख के चले जाते हैं चुनाव के टाइम पे, बाद में कोई देखने आता ही नहीं है, वो अभी भी ऐसा ही पड़ी है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने आपको गांव का दृश्य भी दिखाया था पूरा, हाँ। और यहाँ अभी गलियां भी नहीं बनी हुई हैं, और इनका कहना है कि केवल हमारे जो वोट के लिए केवल नेता लोग आते हैं यहाँ पर, और जब चुनाव चला जाता है इसके बाद में कोई यहाँ दोबारा पलट के देखता भी नहीं है। अब हम जनपद पंचायत पंधाना ग्राम पंचायत डोंगरगांव के जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे थे उसी का जो तीसरा टांडा है, सोनारिया टांडा, वहाँ पर हम आपको ले चलते हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे कुछ चर्चा करते हैं। ये अब हम आ गए हैं यहाँ पर सोनारिया टांडे में, और सोनारिया टांडे में हम एक परिवार है उनसे अब चर्चा करते हैं। आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं इस मामले में। राम राम भाई, अब हम इनसे चर्चा करते हैं इस मामले में। हाँ, भाई साहब आपका नाम बताइए। सकाराम। सकाराम जी, आप ये ग्राम डोंगरगांव में रहते हैं, और आपको यहाँ आवास योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं मिला है? सर यहाँ तक कहीं लाभ नहीं मिला हमको, अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। अभी तक कहीं लाभ मिला नहीं है। हमने 2011 में हमारे डोंगरगांव में 3 कुटीर आई थी, बस इतनी मिली है। बाकी हमने आदिवासी 10, हमारे यहाँ 250 लोग ऐसे रह रहे, मकान कच्चे मकान है, हमारा झपड़ी में रह रहा हम। अब हम चर्चा करते हैं, विनोद भाई कनासिया जी हैं जो आदिवासी समाज के लिए कहीं ना कहीं कई समय से लड़ते आ रहे हैं, और शासन की योजनाओं के लिए इनने कई बार आवेदन भी दिया है। अब इनसे हम चर्चा करते हैं इस मामले में। बताइए विनोद भाई। 2011 से अभी तक यहाँ कुछ लाभ नहीं मिला है। यहाँ ग्रामीण बहुत समस्या में है। 200-250 परिवार ऐसे कि ऐसे मकानों, टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं। अब हम संघर्ष कर रहे हैं और कुछ आवेदन दे रहे हैं जनपद सीओ को, जिला सीओ को, विधायक को और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दौरा कर रहे हैं। अगर हमारा ये लाभ नहीं मिलता है तो हम चुनाव, आने वाले समय चुनाव बहिष्कार करेंगे। इस वक्त बैठे हैं हम ग्राम पंचायत डोंगरगांव में, और यहाँ के सचिव हैं सुबोध जी बोरगांवकर। उनसे अब इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम सचिव जी बताइए आप, अभी हम आपके ग्राम डोंगरगांव में आए और हमने यहाँ 3 फालों में जाके देखा यहाँ की जो स्थिति है आवास योजनाओं को लेकर। यहाँ पर जो इतनी भी आवास योजना है उनको लाभ नहीं मिला है, तो उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालिए अपना। हाँ, मैं सुबोध बोरगांवकर, सचिव डोंगरगांव, और ये मेरे साथ बैठे हैं सरपंच पति हैं और पंच भी ग्राम पंचायत डोंगरगांव के। तो हमारे यहाँ मेरे को आने को अभी 8 महीने हुए हैं। उसके पूर्व ही 2011 की ऐसी सूची से जो पात्र सूची आवास की आवास की सूची थी उसमें 3 का लक्ष्य था, तो 3 को मिली थी, उसको 7 साल हो गए। उसके बाद में आवास प्लस की सूची का मतलब चला, तो आवास प्लस की सूची में भी सभी पात्र लोगों का चयन किया गया था और जियोटेक करके पूरी सूची अपलोड की गई थी। सभी पात्र लोग थे, तो सभी पंचायतों ने किया था, तो हमारे यहाँ भी किया था मेरे पूर्व सचिव द्वारा। तो उसमें बाकी जगह तो लक्ष्य आया, लेकिन हमारे यहाँ पर 0 लक्ष्य आया, 1 भी लक्ष्य नहीं आया, और सभी का रिजेक्ट कर दिया गया। हमने 101 नाम अपलोड किए थे जियोटेक करके, सभी पटवारी जी और सभी ने पात्र करके, लेकिन 1 भी लक्ष्य नहीं आया। और कारण ये बताया गया कि सिस्टम द्वारा अपात्र। सिस्टम द्वारा अपात्र तो ऐसा यहाँ नहीं है, खिराला में ऐसा है और एक पिपट्टी में भी ऐसा हुआ है, और भी 4-5 पंचायतें हैं। तो इसके लिए हमने पत्र व्यवहार भी किया, तो अधिकारियों द्वारा ये बताया जाए कि ये समस्या आगे से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, कुछ अलग टाइप की है, सिस्टम की है, तो कुछ भोपाल से होगा ऐसा कुछ, तो भी तो इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है, आगे का कुछ रास्ता ही नहीं खुल रहा है। और गाँव में लोग बेचारे वो परेशान हो रहे हैं कि हमको सब दूर गाँव का कुटीर मिल रही है, यहाँ क्यों नहीं मिल रही है, पीएम हाउस यहाँ क्यों नहीं मिल रही है, ये स्थिति है। तो जैसा कि आपने अभी सुना, सचिव साहब का कहना है कि हमने इस बारे में जानकारी अधिकारियों को भी दी है, और उनका कहना है कि ये भोपाल से बंद है। तो अब देखते हैं हम कि हम लोग डोंगरगांव गए थे, ग्राम डोंगरगांव में, और हमने आवास प्लस, प्रधानमंत्री जी की आवास प्लस योजना थी, उसमें अपात्र कर दिया गया था उस गांव को। उसी बारे में हम चर्चा करते हैं। सर ऐसा बताइए आप, ऐसे कितने गांव हैं जनपद पंचायत के अंतर्गत जिनको अपात्र कर दिया गया है? सर मैं ब्लॉक समन्वयक के पद पर जनपद पंचायत पंधाना में पदस्थ हूँ।
माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्लस में हमारे पूरी 84 ग्राम पंचायतों में 20,737 लोगों के नाम जुड़े हुए थे, जिसमें सिस्टम द्वारा टेक्निकल इश्यूज़ के कारण 5,981 लोगों के नाम अपात्र हुए हैं। शेष 14,756 में से अभी वर्तमान में जो आवास प्लस का लक्ष्य आया था उसमें से 3,934 लोगों को हमने अभी आवास का लाभ दे भी दिया है, जिनमें हमारे बहुत सारे आवास स्टार्ट भी हो गए हैं, जिसमें हम 99% हमने प्रथम किस्त जारी कर दी है। सिस्टम द्वारा जो 5,000 अपात्र हुए थे उसमें हमारी 6 ग्राम पंचायत है, धनोरा है, डोंगरगांव है, बोरखड़ा खुर्द है, खिराला है, पिपरहट्टी और जामली राजगढ़ है, जिसके अंदर 1,484 लोगों के नाम जुड़े थे। बाकी कोई सिस्टम और टेक्निकल इश्यूज़ के कारण उन लोगों के नाम आवास प्लस की अपात्र सूची में जुड़ गए हैं, जिसके अगेंस्ट में हमने हमारे वरिष्ठ कार्यालय को एवं भोपाल में भी हमारी जानकारी से उनको अवगत करा दिया है। उक्त संबंध में शासन के निर्देश जब भी जारी होंगे और उसमें उन लोगों को, चूँकि कुछ लोग उसमें बहुत पात्र हैं और हमारे पास यहाँ जनपद में भी आ रहे हैं, ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी हमारे पास आ रहे हैं वो लोग, उन लोगों के लिए हम पुनः सर्वे कराकर और उनकी जानकारी एकत्रित कर ली है। वो उसमें जो पात्र लोग हैं उनके नाम वापस जोड़कर उनको पुनः आवास का नाम लाभ दे दिया जाएगा शासन के, जब भी निर्देश आते हैं तभी। तो जैसा कि आपने अभी सर से पूरी जानकारी ली, अब देखते हैं ये शासन कब नई लिस्ट जारी करता है।